बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया नगर जो इलाका है वहां पर धारा 144 लगा दी गई है, जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सभी जिलों के डीसीपी, स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी के साथ पीएचक्यू में मीटिंग चल रही है। और इस बीच हालात को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को खास तौर पर यह हिदायत दी है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर या बाहर कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। और बड़ी साजिश की वजह से यह सर्कुलर जारी किया गया है। कहा गया अगर छात्र इसका हिस्सा बनते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट दिल्ली के लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की है। अगले 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास विशेष तौर पर मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, जामिया नगर शाहीन बाग तक पहुंची है जांच की आंख और जामिया यूनिवर्सिटी में फिलहाल प्रदर्शन को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। और क्या बड़ी बातें हैं, शाहीन बाग में दरअसल अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च होगा और अगले 60 दिनों तक यहां पर कैंडल मार्च या किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। यह हो क्यों रहा है? क्योंकि पीएफआई पर छापेमारी के बाद सुरक्षा को सख्त किया गया है। यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश की आड़ लेकर यहां पर प्रदर्शन हो सकते हैं। शाहीन बाग से शोएब नाम के शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली में पीएफआई पर छापे में करीब 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। 8 राज्यों में एनआईए पुलिस मिलकर इस स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च जो है वो नजर आ रहा है। शाहीन बाग में सुरक्षा बल जो है उसे मौजूदगी है और सख्ती यहां पर बरती जा रही है। कुल मिलाकर ये अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई है, क्योंकि ये पीएफआई पर रेड पार्ट 2 है, ये रेड 1 नहीं है। आपको याद होगा रेड 1 जब थी तब भी 106 कार्यकर्ताओं को हिरासत पे लिया गया था। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो अब तक जो जानकारी आई है 170 से अधिक कार्यकर्ता पीएफआई के हैं जो हिरासत में या गिरफ्तार हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में 8 राज्य हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमित भारद्वाज और अरविंद ओझा। और सबसे पहले हम रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास। अरविंद, आप तो लगातार शाहीन बाग कवर करते रहे हैं। शाहीन बाग में कहा जा रहा है तकरीबन 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। जामिया यूनिवर्सिटी जो है 60 दिनों तक वहां पर प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। जरा दर्शकों को बताइए कि जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर जो यह सर्कुलर जारी किया गया इसके पीछे क्या सोच है और शाहीन बाग, जामिया नगर या दिल्ली के इन इलाकों में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि ये जो गिरफ्तारी है 30 लोगों की, ये पूरी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रेड हुई है, उसके अलावा रोहिणी इलाके में, आउटर दिल्ली इलाके में। तो कुल पूरी दिल्ली में जो रेड हुई है रात के वक्त, उसमें 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कोऑर्डिनेटेड रेड थी जो पीएफआई सस्पेक्ट थे उनके खिलाफ। अब नंबर 1 बात जामिया यूनिवर्सिटी की। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है और अपने छात्रों को हिदायत दी है कि जामिया नगर में 144 धारा लागू है, इसलिए किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई भीड़ इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तस्वीर आपको साथ दिखाते चले, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की यह तस्वीर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी तादाद में यहाँ पर जमा किए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की फोर्स, हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर से 17 नवंबर तक जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो 144 धारा लागू की गई है इसका पीएफआई रेड से लेना देना नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर और जारी किया है। अगले 60 दिनों तक मशाल जुलूस, कैंडल मार्च और टॉर्च जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा है। इस वजह से खास तौर से साउथ ईस्ट दिल्ली में और जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है। नहीं तो अरविंद, क्या आप ये हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं कि अरविंद आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि छात्रों की आड़ लेकर यहां पर किसी बड़ी साजिश को या बड़े प्रदर्शन को अंजाम दिया जा सकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? तस्वीरें दिखाई, हम देख रहे हैं बाहर पुलिस बल की तैनाती हुई है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको इस बात का अंदेशा था
कि पीएफआई पर एक्शन हो सकता है, खासतौर पर जिस तरह से टेरर कनेक्शन में उनके कई मेंबर्स फंसते जा रहे हैं। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कई नए नए विंग बना रखे हैं, जिसमें एक स्टूडेंट विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो खासतौर पर यूनिवर्सिटीज इलाकों में काफी एक्टिव रहता है। साल 2020 के दंगों की बात करें तो इसी सड़क पर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं से दंगों की शुरुआत हुई थी। अब चूंकि एहतियात के तौर पर कि छात्रों को कोई भड़का न ले, एहतियात के तौर पर ये 144 धारा लागू की गई है कि स्टूडेंट को कोई न भड़का ले और उकसाकर कोई प्रदर्शन न कर ले। तो एहतियात के तौर पर, क्योंकि पहले राउंड की जो रेड हुई थी उसमें जो टॉप लीडरशिप थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, वो गिरफ्तार हुई थी। दूसरे राउंड में जो लोअर लेवल के हैं, जो पीएफआई के काडर हैं, खासतौर से प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं, प्रदर्शन में गड़बड़ी मचाते हैं, उनको दबोचा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है।